हेलो गाइस और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर ऑल माइट एक्सप्लेन्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं विनलैंड सागा के एपिसोड 3 की। Almighty push! तो ये एपिसोड वहीं शुरू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आस्कलार्ड फ्लोकी से कहता है कि थॉर्स द ट्रोल ऑफ याम, मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, वो तुम लोग के लिए हीरो है ना, क्या तुम सही में मेरे हाथों उसे मरवाना चाहते हो? फ्लोकी कहता है हीरो था, पर हम भागने वालों को कभी माफ नहीं करते। उसको तो मारने का ऑर्डर 15 साल पहले ही जारी कर दिया गया था। आस्कलार्ड कहता है इतना समय निकल जाने के बाद भी तुम उसके पीछे पड़े हो। फ्लोकी आस्कलार्ड को कुछ देर के लिए घूरता है। आस्कलार्ड कहता है मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस क्यूरियस हूँ कि तुम मुझे यहाँ हायर करने आए हो अपने ही आदमी को मरवाने के लिए। ये तो तुम खुद भी कर सकते थे, तुम उससे आइसलैंड में मिले थे ना, तो तुमने आइसलैंड में ही उसको क्यों नहीं मार दिया? फ्लोकी कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना काम करो। आस्कलार्ड कहता है हमें 5 पाउंड गोल्ड और दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। फ्लोकी अग्री कर लेता है। आस्कलार्ड जाके अपने आदमियों को उठाता है और स्ट्रेमॉय से रवाना हो जाता है। अब आइसलैंड का सीन आता है, यहाँ आरी और इल्वाई कुछ बातें दिखाई जाती है। आरी कहता है कि ये जर्नी आसान नहीं होने वाली, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सही सलामत रहूं, पर मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें देने के लिए इंग्लैंड से एक सुंदर सा नेकलेस लाऊंगा। फिर हमें हार्बर का सीन दिखाया जाता है। सारे लोग हाइप अप हुए पड़े थे, जिन लोग को जाना था वो शिप पर चढ़ जाते हैं। क्लास में थॉर्स अकेला गांव से निकलता है। वो पहले थॉर्फिन को आवाज लगाता है, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, पर लेट भी हो रहा था, तो थॉर्स भी शिप में चला जाता है। फिर हमें गिल्वा का सीन दिखाया जाता है। गिल्वा अपनी मम्मी से कहती है कि पापा जा रहे हैं और थॉर्फिन उन्हें देखने भी नहीं आए, मुझे लगता है कि वो कल वाली डांट से अभी भी गुस्सा है। थॉर्स हेल्गा से कहता है कि हेल्गा थॉर्फिन से कह देना कि मेरा कहने का मतलब है। थॉर्स हेल्गा को बता नहीं पाता कि वो क्या कहना चाहता है, पर फिर भी हेल्गा कहते हैं ठीक है मैं उसे कह दूंगी। फिर थॉर्स कहता है चलता हूँ मैं। इसके जस्ट बाद लेव शिप को आगे बढ़ाने का कमांड देता है। फिर शिप आगे बढ़ती है। सारे गांव वाले जाते हुए शिप को बाय करते हैं। शिप काफी दूर जा चुकी होती है। थॉर सबसे कहता है कि कुछ देर के लिए आराम कर लो, अभी हम करंट्स पर हैं, शिप कुछ देर तक अपने आप चलती रहेगी। फिर एक आवाज आती है, इसका मतलब हम वापस नहीं जा सकते पापा? थॉर्स कहता है हाँ, पर फिर थॉर्स शॉक होकर कहता है पापा? इतने में थॉर्फिन एक बैरल में से बाहर आता है। थॉर्स ये देख के कहता है कि थॉर्फिन तो यहाँ क्या कर रहा है? फिर से आस्कलार्ड की तरफ शिफ्ट होता है। आस्कलार्ड कहता है ये काफी सस्पिशियस है। उसका साथ वाला बंदा बियॉन कहता है क्यों? आस्कलार्ड जवाब देता है कि फ्लोकी बहुत कुछ छुपा कर रखता है, वो थॉर्स को मारने वाले ऑर्डर के बारे में झूठ बोल रहा है, मैं इस बात को पक्के तरीके से कह सकता हूँ। बियॉन पूछता है कि फिर वो थॉर्स को क्यों मरवाना चाहता है? आस्कलार्ड जवाब देता है कि ये असैसिनेशन है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ फ्लोकी कोई आपसी दुश्मनी निकाल रहा है। बियॉन कहता है इससे हमें क्या लेना देना, हमें तो थॉर्स को मारने के पैसे मिल ही रहे हैं। आस्कलार्ड फिर पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है इस काम के लिए उसने अपने बंदे क्यों नहीं इस्तेमाल किए? बियॉन जवाब देता है कि ये फिर ऑर्डर्स के खिलाफ हो जाता है और वो अपने आप को शक से बाहर रखना चाहता है। आस्कलार्ड कहता है कि तुम्हारी बात सही हो सकती है, पर क्या पता वो नुकसान से डरता हो, इतना बड़ा नुकसान कि वो अपने लीडर को एक्सप्लेन ही ना कर पाए। सीन वापस से थॉर्स की तरफ शिफ्ट होता है। पहले तो थॉर्स थॉर्फिन की थोड़ी पिटाई लगाता है, फिर सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। आरी थॉर्स से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मुझे अपने बारे में कुछ कहानियां सुनाओ, मुझे भी किसी जनरल का सिर काटना है ताकि मैं भी एक असली मर्द बन सकूं। थॉर्स कहता है पता है मुझे, मेरी बेटी को ताकतवर आदमी पसंद है, तुम्हें अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आरी ब्लश करते हुए कहता है कि अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। थॉर्स कहता है आरी तुम यिल्वा को पसंद करते हो ना? आरी कहता है हाँ मैं उसे पसंद तो करता हूँ। थॉर फिर बताना शुरू करता है कि यिल्वा तब पैदा हुई थी जब वो याम्स वाइकिंग आर्मी में था। फिर हमें यहाँ कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। यहाँ थॉर्स यिल्वा को देखकर वापस जा रहा होता है, तभी हेल्गा उसे कहती है कि इसे कोई नाम दो। थॉर्स कहता है तुम्हें जो नाम अच्छा लगे वो दे दो, मैं बिजी हूँ। फिर हेल्गा गुस्से में कहती है कि अपनी बेटी को नाम दो। थॉर्स बताता है कि मैं हेल्गा के साथ 15 साल रह चुका हूँ, पर मैंने उसको उसी दिन सबसे ज्यादा गुस्से में देखा था। फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। थॉर्स बताता है कि यिल्वा मेरी मम्मी का नाम है और मेरे दिमाग में सबसे पहले यिल्वा ही आया। अब मैं सोचता हूँ कि वहीं से ये सब शुरू हुआ था, तब से मैं लड़ाइयों से डरने लगा हूँ, इसीलिए मैं भाग गया। अगर ये बात मेरे पुराने साथियों को पता चलेगी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। फिर सुबह होती है। लेफ आवाज मारता थॉर्स मुझे फेरो आइलैंड दिख रहा है। फिर वो लोग फेरो आइलैंड पहुंचते हैं। थॉर्फिन भी पूछता है क्या हम इंग्लैंड में आ गए? लेफ कहता नहीं, अभी हम फेरो आइलैंड तक पहुंचे हैं। यह आइसलैंड और नॉर्वे के बीच में एक आइलैंड है, हम यहाँ कुछ देर के लिए रुकेंगे। वो लोग रुकने ही वाले होते हैं। फिर लेफ को कुछ अजीब लगता है। थॉर्स पूछता है क्या हुआ? लेफ कहता है जब मैं यहाँ पिछली बार आया था तब से ये जगह अभी कुछ बदली सी लग रही है, यहाँ के घर कम हो गए हैं। थॉर्स कहता है फिर वापस मुड़ जाते हैं। फिर शिप को पीछे ले जाने लगते हैं। तभी कुछ लोग ऊपर से उनके शिप्स पर एकदम लकड़ियां गिराकर उनका रास्ता ब्लॉक कर
कर देते हैं। थॉर फिर सबसे पूछता है किसी को चोट तो नहीं लगी? सब कहते हैं नहीं। थॉर्स कहता है अपने शील्ड से कवर ले लो। फिर थॉर्स लेव से पूछता है कितना डैमेज हुआ। लेव आंसर करता है हमें और शिप दोनों को ही कोई नुकसान नहीं हुआ। थॉर्स फिर सबसे कहता है कि रेडी रहो, वो लोग आ रहे हैं। इतने में सामने से एक दूसरी शिप आती है। ये शिप आस्कलाड की होती है। थॉर की शिप पर बाकी बंदे काफी डरे हुए थे, पर आर्य डरते डरते अपने स्वॉर्ड निकालता है फाइट करने के लिए। थॉर्स आर्य को कहता है कि अपनी स्वॉर्ड वापस रखो, ये लोग वॉरियर्स हैं, तुम इनके सामने नहीं टिक सकते। थॉर्स फिर अपनी स्वॉर्ड निकालता है और जो डैगर होता है वो थॉरफिन को दे देता है, ये कहते हुए कि थॉरफिन तुम इस डैगर को बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करोगे, ये डैगर तुम्हारा आखिरी सहारा होना चाहिए। डैगर थॉरफिन को देने के बाद थॉर्स आगे बढ़ता है, उसके पीछे आर्य भी आता है। आर्य कहता है कि हम उनको मारने वाले हैं ना। थॉर्स कहता है ये बात इतनी लाइटली मत बोलो। तभी सीन आस्कलाड की शिप पर आता है। यहाँ बियॉन एक मशरूम खाता है। बियॉन आस्कलाड से कहता है मैं ट्रोल ऑफ याम से एक बार लड़ना चाहता हूँ। इतने में थॉर्स खुद आस्कलाड की शिप पर आ जाता है। आस्कलाड के सारे बंदे थॉर्स की तरफ आते हैं, पर थॉर्स उन्हें हाथों से ही डिफीट कर देता है। आस्कलाड ये देखकर कहता है काफी अच्छा, ट्रोल ऑफ याम। यहाँ इसी के साथ एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। तो विनलैंड सागा सीजन 1 एपिसोड 3 के लिए इतना ही था। हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए गुड बाय।